चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ये नीचे जाएगा क्या? हाँ। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है। ओके। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़े थे हम लोग। जस्ट 2 मिनट के लिए रिवीजन होगा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट किए थे। इसका वैल्यू क्या था? क्यू डिवाइड बाई एल था ना, एल। ठीक है, और इसी को छोटा के लिए करें तो डी क्यू डिवाइड बाई डी एक्स हो जाता था ना। ठीक है ना, ये पढ़े थे हम लोग। इसके बाद फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, उसको सिग्मा पढ़े थे। सिग्मा इक्वल टू सेम इसी तरीके से डी क्यू डिवाइड बाई डी ए हो जाता था। ठीक है, याद करो, पढ़े थे। इसी को फिर से अगर पूरा के लिए पढ़ा है तो एरिया हो जाता था। ठीक है, सॉरी, ये क्यू डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं था। ये और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये था लीनियर के लिए, ये था सरफेस के लिए। अब नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। सिग्मा से डिनोट किए थे इसको। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ प्रीवियस क्लास को अभी। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट किए थे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एरिया का फॉर्मूला लगाना है। सपोज ये हॉलोड है अगर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर रो इक्वल टू सेम उसी तरीके से क्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पर देखो, क्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो सपोज हमने स्पेयर लिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, ये चीजें क्लियर हो गया है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अब पहला टॉपिक, दैट इज अवर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हमारा पहला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट चार्ज है। तो हमने क्या बोले थे हम लोग कि चीजें सिर्फ पॉइंट नहीं हो सकता, कोई भी शेप हो सकता है। तो शुरुआत सबसे पहले पॉइंट चार्ज से करेंगे, फिर दूसरे दूसरे शेप में क्या क्या होगा वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैसे वैरी करता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है तो वहां पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसके आसपास। तो पहला फील्ड क्रिएट हो गया। और दूसरा चीज है कि अगर इसमें कोई हमने टेस्ट चार्ज हम लोग इस फील्ड में लेके आएंगे, जैसे कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा, दैट इज के इक्वल टू एफ इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट बाई टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देंगे। तो बस यहाँ पर करेंगे के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, आर स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्यू नॉट तो है ही। तो ये वाला चीज हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो फाइनली जो हमारा ई आएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये आर है। तो ये फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकल गया। और दूसरा चीज है कि पॉइंट चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो हमारा पॉइंट चार्ज का डिफिनेशन है कि ये जो भी शेप होगा, सपोज मैंने ये जो क्यू चार्ज यहाँ ले लिया, और हमें टेस्ट चार्ज मान लो मैं एक डिस्टेंस में ले रहा हूँ क्यू नॉट। तो ये जो भी शेप होगा उसका जो डायमीटर मान लो होगा किसका, कोई भी चीज का, मान लो एक ये प्लेट ये है, सर्कुलर रिंग है मान लो। तो इसका जो डायमीटर होगा वो उस डिस्टेंस के नेग्लिजिबल होगा, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा इसका डायमीटर से। मतलब देखा जाए तो ये एक पॉइंट दिखना चाहिए उसका। टेस्ट चार्ज मान लो यहाँ पर हमने जो लिया है, इसके कंपेयर में ये जो शेप, कोई भी शेप जो होगा, मान लो सर्कुलर शेप है, ये नेग्लिजिबल दिखना चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू इसका डायमीटर, तो इसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का डिफिनेशन भी मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया है आप लोगों को। ठीक है, क्या है देखो, साइज क्या है? नेग्लिजिबल है उसका डिस्टेंस से, यही मतलब हुआ। देखो यही चीज बार बार मैं बताया हूँ तुम लोग को। ठीक है, और नेक्स्ट है, मैंने एक नोट तुम लोग को लिखवाया था लास्ट क्लास में। इसमें क्या था कि हाउ टू टेक एलिमेंट एंड इंटीग्रेटेड।
मतलब कि ये इसका हम लोग यूज बार बार करेंगे। तो जैसे मान लो एक कोई भी एक शेप है, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, छोटा सा। तो यहाँ पर मान लो डी क्यू चार्ज होगा सपोज यहाँ पर, ठीक है, उस छोटे से शेप शेप के लिए छोटा सा डी क्यू चार्ज होगा। ये पॉजिटिव मतलब मान लो ये चार्ज बॉडी है, तो छोटा सा जगह लिया है इसका, छोटा सा क्यू डी क्यू लिया है यहाँ पर। और एक पॉइंट चार्ज हमने क्यू नॉट एक डिस्टेंस आर डिस्टेंस में हम लोग लिए है। तो ये छोटा सा चार्ज है, तो पूरा ही नहीं होगा, डेल्टा ही होगा। ठीक है। अब ये डेल्टा ई क्या होगा एक पॉइंट चार्ज के लिए, डी इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बार स्क्वायर। जस्ट अभी पहले वाले लेक्चर पहले वाले स्लाइड में देखे थे, के क्यू डिवाइड बार स्क्वायर होगा। ठीक है। यहाँ पर क्यू की जगह डी क्यू होगा क्योंकि छोटा सा था इसलिए। अब क्या है कि हमें लोग को अब अगर नेक्स्ट है कि पूरा चाहिए। तो पूरा का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है उसको पूरा ये करना, बढ़ाना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है घटाना, याद रखो। डिफरेंशिएशन मतलब छोटा उसका कोई भी एक बॉडी है उसका छोटा सा पार्ट को स्टडी करना है तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। और छोटा सा है और उसको पूरा का स्टडी करना है तो इंटीग्रेट करेंगे। मतलब से ये समझ में आता है, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ई नेट निकालने के लिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी को। ठीक है, डी तो छोटा सा के लिए था, अब पूरे के लिए पढ़ना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वही है, डी की जगह में ये सारा चीज लिख दो, के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। और देखो कि यहाँ कॉन्स्टेंट, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा नेट हो जाएगा। ठीक है, ये निकालने का जैसे एक तरीका है। हम लोग इसका यूज बार बार करेंगे जब भी हमें इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। तो ये जस्ट नोट है। ठीक है, इसका यूज यहाँ पर अभी बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन कहाँ है? तो क्वेश्चन हमारा था कि द सर्कुलर रिंग हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज क्यू। देखो क्यू चार्ज है यहाँ पर, सर्कुलर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। ठीक है। सर्कुलर रिंग है, देखो रिंग है एक। सरफराज मेरा आवाज आ रहा ना? सानिया? यस सर। सानिया, हाँ भैया। तुम लोग का आवाज तो मुझे सही आता है, मेरा आवाज पता नहीं तुम लोग को क्यों नहीं आता है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले नहीं आया था, अभी आया है। अभी आ रहा ना? ठीक है। तो चलो देखो, अब रिंग है एक। ठीक है, रिंग का मतलब हाँ। क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक जैसे एक मान लो ये पढ़ते हैं है ना, हाथ में जो बैंगल्स वगैरह चूड़ी पहनते हैं वो रिंग होता है ना। तो अभी क्या बोल रहा है कि वो जो रिंग है, जो आपका चूड़ी है, वो पूरा चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये पूरा चार्ज हो गया। अब पूछ रहा है कि सर्कुलर रिंग है जो यूनिफॉर्म चार्ज डेल्टा क्यू से चार्ज है वो। ठीक है, डेल्टा क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, पूरा पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है डेल्टा बिग क्यू। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इट, किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो पहला है पॉइंट चार्ज, सेकेंड ऑप्शन लीनियर चार्ज, थर्ड है सरफेस, और लास्ट है वॉल्यूम। ठीक है। तो एक चीज देखो, ये जो ये लाइन है, ये सरफेस चार्ज कैसे होगा, ये बीच में तो कुछ भी नहीं है ना। सरफेस किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें पूरा ये जगह बीच का भी भरा होगा तभी ना। एक बात बताओ सानिया बताओ कि जो आप चूड़ी पहनते हो उसके क्या बीच में खाली रहता है या भरा हुआ रहता है? बोलो सानिया। खाली रहता है। खाली रहता है। तो उसको सरफेस कैसे बोलेंगे सर, मतलब एरिया कैसे उसमें सरफेस कैसे आएगा? सरफेस तो इसको बोलेंगे ना, देखो एक सरफेस है, इसमें बीच में भी चार्ज है, इसको बोलेंगे ना सरफेस। या प्लेट को बोलेंगे सरफेस। प्लेट क्या है, एक प्लेट है, घर में जो प्लेट होता है उसमें क्या बीच में भी स्पेस होता है, तो वहां पर चार्ज होगा तो सरफेस बोलेंगे उसको। पर इसको इसको थोड़ी सरफेस बोलेंगे। इस तरह का चार्ज, इसको अगर तुम ब्रेक कर दोगे तो ब्रेक कर दोगे और ये इलास्टिक अगर सपोज है तो वो एक लाइन बन जाएगा, पूरा एक लंबा सा लाइन हो जाएगा। और उसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर हो जाता है, हमें पता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर लीनियर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लाइन में है ये, इसको तुम ब्रेक कर दो बीच में तो लाइन बन जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये वाला बात?
A circular ring has a uniform charge q distributed over it. What kind of charge distribution is it? तो ये लीनियर चार्ज है, ना कि ये वो है। लीनियर के लिए हम लोग लैम्डा पढ़े थे, याद करो। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ से एक नया टॉपिक है आपका, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक हमने जो पढ़े हैं वो था आपका पॉइंट चार्ज। सेकंड टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। पहला है इसमें एट इट सेंटर, सेंटर पर क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। इस बार भी हम लोग सर्कुलर रिंग ही लिए हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, मतलब चूड़ी है आपका। तो एट इट सेंटर, सेंटर पर पूछ रहा है अभी वो, ठीक है। इस पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि हम लोग एक यहाँ छोटा सा लेंगे, स्पेस यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर एक ये बड़ा क्यू है, तो इसके लिए छोटा के लिए कितना है, छोटा डेल्टा क्यू होगा। तो डेल्टा क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसके लिए इस पॉइंट पर ये जो टेस्ट चार्ज हम लोग मान लो ले लिए, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। और उसी तरीके से जस्ट उसको अपोजिट में अगर हम ले लें तो यहाँ भी क्या होगा, उसके अपोजिट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसी तरीके से इधर अगर लें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, इसके लिए ले तो इधर होगा। तो फाइनली देखो तो एक दूसरे से सभी कट जा रहा है ना, ये बैलेंस हो जा रहा है ना, इधर जितना हो रहा है उतना ही इधर है, इधर जितना हो रहा है उधर ही हर तरफ से देखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर जीरो हो जाता है ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री, ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री ई नेट जो होगा सेंटर पर जीरो होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? Welcome to Crowley Music World. Bluetooth device is ready to connect. Bluetooth mode. LX mode. सानिया समझ में आ रहा है ये वाला, ये बताओ। हाँ भैया। ठीक है ना, ये हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। मेरा आवाज आ रहा है तुम्हें, ये बताओ पहले। हाँ आ रहा है। ठीक है, ये जो मीटिंग है ना 10 मिनट में बंद हो जाएगा, तो हमें फिर से एक बार मैं लिंक भेजूंगा तुम लोग को, ठीक है। ये बता रहा है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग ये टॉपिक हो गया है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट सेंटर। सेंटर पर कितना होगा, सेंटर पर जीरो, क्योंकि देखो सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और बैलेंस कर देगा, इसके कारण ये हो जाएगा। अब दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है देखो, दूसरा है ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें देखो समझ में आया, उस दिन मैं तुम लोग को आवाज आ रहा है? हाँ भैया। तो ये वाला उस दिन समझ में आया था। वीडियो कॉल कर लेते ना एक बार, मगर वो हो जाएगा ना। ये वाला चीज समझ में आ रहा है कि एक चूड़ी है, उस दिन मैं बताया था, तो चूड़ी का जस्ट हाथ में अगर सपोज कुछ बोल रहा है, ये रिकॉर्ड ही हो जाएगा ना। हाँ हाँ, सरफराज कुछ बोल रहे हो? हाँ सर। क्या बोल रहे हो, बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। हम बोल सकते हैं 10 मिनट में एंड होगा, तो ये वाला सेशन खत्म करके फिर अगला सेशन स्टार्ट। एक बार देखो, आप लोग सभी देखो एक बार, ये कैसे दिखेगा। मैं दिख रहा हूँ तुम लोग को, ये बताओ। हाँ भैया। तो ये ना, ये क्या है, एक चूड़ी है ना, देखो ये मेरी मम्मी का चूड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि ये देखो क्या है, इस टॉपिक को समझो इससे कि ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, रिंग तो है ये, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। पिछले बार क्या था, इस पॉइंट पर था, और अभी क्या है, इस पॉइंट में इस एक्सिस पर होगा। क्लियर है? इस एक्सिस पर होगा, इसका मतलब है कि ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, मतलब इस लाइन में कहीं पर भी होगा, मतलब वो एक्सिस मगर होगा।
समझ में आ रहा है? सानिया बताओ। देखो इसका एक्सिस में मैंने दिखा दिया तुम्हें, इसका एक्सिस। इसका एक्सिस में क्या है ना, ये लाइन है, उसका एक्सिस कहीं भी हो सकता है। टेस्ट टेस्ट चार्ज जो हम लोग कहीं पर भी रख देंगे। तो थोड़ा समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। चलो ठीक है। उसी को मैं यहाँ पर देखो ड्रॉ ड्रॉ भी किया हूँ। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, उसे भी देखो मैंने ड्रॉ भी किया हूँ। एक हमारा सर्कुलर रिंग है, तो यहाँ पर एक मैंने एक्सिस ड्रॉ किया है, और एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया क्यू नॉट करके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितना होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। पहले ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। यस सर। ठीक है ना? तो चलो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका बी बी नंबर ना, ए तो हो गया, उसी का बी है ये। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें लिखते जाओ यहाँ पर, क्या क्या चीज है। रिंग रिंग ऑफ चार्ज क्यूब, देखो ये मैंने क्यूब कर दिया है। एंड रेडियस आर। ठीक है, इसका जो रेडियस होगा वो आर होगा, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है ये वाला बात? दूसरा चीज है, अरे नीचे जाता नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। चलो। हाँ, दूसरा चीज क्या है, पी क्या है? पी इज द पॉइंट। ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट है। पी इज द पॉइंट लिखते जाना। पॉइंट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टेंस एक्स है, ये एक्स डिस्टेंस पर है। देखो तुम लोग मंडे को जरूर आना, समझे सभी। मंडे बोल रहा हूँ, संडे को दिन जरूर आना, क्योंकि अभी ना कुछ कुछ डेरिवेशंस है जो समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ पर। हाँ, तो यही एक सबसे टफ डेरिवेशन है, इसके बाद सारे आसान है फिर। लिख लिए सभी तुम लोग? कहाँ से? 3 मिनट है। हाँ, नया नया देता ना, क्योंकि ये टॉपिक भी हो जाएगा। ठीक है, लिख लियो तुम लोग सभी? हाँ भैया। ठीक है, मैं ना ये बंद करके नया लिंक भेज रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है? चलो, नया लिंक भेज रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम पूरा हो गया इसका।